16 आरोपी कोर्ट में जज के सामने खड़े थे। मुकदमा पूरा हो चुका था। जज साहब ने जैसे ही सजा सुनाई, फौरन सभी आरोपी कोर्ट से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जोधपुर जिले में SC/ST कोर्ट में एक अजीबोगरीब केस सामने आया है। जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड इलाके के पदासला गांव में 31 जनवरी 2012 को 150 से 200 लोगों ने एक बस्ती पर हमला किया था। घर में आग लगा दी गई थी। आधा दर्जन लोग उस वक्त घायल हुए थे। परिवादी पोकरराम ने ओसिया थाने में 19 आरोपियों पर नामजद केस दर्ज करवाया था, जिसमें से 3 आरोपियों की पहले से ही मौत हो चुकी है। मजिस्ट्रेट ने ओसिया के पड़ासला गांव में इस मामले में 16 आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने चालानी गार्ड को सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के आदेश दिए। गार्ड हिरासत में लेने पहुंचता उससे पहले ही सभी 16 आरोपी कोर्ट से भाग गए। ये घटना 26 सितंबर की बताई जा रही है। कोर्ट रीडर संजय पुरोहित ने उदय मंदिर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को 6 दिन तक छिपाए रखा। आखिर अब मामला खुल गया। हालांकि अब तक पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कोर्ट ने 26 सितंबर दोपहर 1 बजे सजा सुनाने के बाद दोषियों को जेल भेजने के लिए चालानी गार्ड बुलाया। तब तक कोर्ट परिसर से सभी आरोपी भाग गए। इसके बाद अधिवक्ता को बुलाकर इस मामले की जानकारी दी गई। उदय मंदिर थाना पुलिस जो सीताराम खोजा हैं, उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यहाँ FIR दी थी कि दिन के अंदर 16 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी और चालानी गार्ड बुलाने से पहले वो वहां से चले गए और उनके वकील को भी बुलाने को कहा, वापस नहीं आए। ये FIR हमें प्राप्त होते ही हमने FIR दर्ज की और माननीय न्यायालय की ऑर्डर शीट मांगी है। अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ऑर्डर शीट प्राप्त होते ही हम मुलजिमों की गिरफ्तारी करेंगे। ये पड़ासला गांव के हैं अभियुक्त हैं। अभी तक हमारे को अभियुक्तों की जानकारी है, उसमें FIR में थाने वगैरह का जिक्र नहीं है। तो न्यायालय से जो पूर्ण रिकॉर्ड हमें प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये SC/ST का प्रकरण किस थाने का था। क्या गजब हो रहा है। अभी तक फिल्मों में ही ऐसे किस्से देखने को मिलते थे कि आरोपी कोर्ट से फरार हो गए, लेकिन यहाँ तो सच में कोर्ट से आरोपी भाग रहे हैं, वो भी पुलिस और वकील और जज के सामने से ही। ये बात सबके सामने आने के बाद अब पुलिस की जमकर फजीहत भी हो रही है। जोधपुर की SC/ST कोर्ट ने 13 साल पुराने एक मामले में 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सजा सुनते ही सभी अभियुक्त एक-एक कर कोर्ट से गायब हो गए। पहले तो पुलिस और वकीलों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये सारे आरोपी बाहर कुछ खाने पीने के लिए गए हों और अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब आरोपी कोर्ट परिसर में वापस नहीं लौटे तो पुलिस को शक हुआ कि शायद ये भाग गए, और वो भाग ही चुके थे। इसके बाद पुलिस की काफ़ी किरकिरी होने लगी। पुलिस ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब ये केस सबके सामने आ चुका है। जोधपुर की SC/ST कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ओसिया उपखंड के पड़ासला गांव में 2012 में एक बस्ती पर करीबन 150 से 200 लोगों ने हमला किया था। उस दौरान आगजनी भी हुई थी, आग भी लगा दी गई थी। उसमें पुलिस ने 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार के बाद 3 आरोपी ट्रायल में अब तक खत्म हो गए और पीछे 16 लोग बचे थे जो आरोपी थे। उनको लेकर 26 सितंबर को SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया और 26 को ही जो है सजा सुनाई, और जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने कोर्ट रीडर को कहा कि इनको चालानी गार्ड को बताएं, और चालानी गार्ड उनको जब जो 16 आरोपी कोर्ट में जब उनको सजा सुनाई गई तो उनके पास कहा कि इनको आप सुपुर्द कर दीजिए जेल के लिए। लेकिन उस दौरान जब चालानी गार्ड पहुंचा तो वो 16 लोग कोर्ट से भाग गए, और ये भागने के बाद कोर्ट रीडर ने जो संबंधित थाना उदय मंदिर थाना में जो मामला दर्ज कराया है और मामले के अंदर पुलिस अनुसंधान कर रही है। आपको बता दें कि 26 सितंबर की ये घटना है, लेकिन जोधपुर पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस मामले को 1 सप्ताह तक पुलिस ने दबाए रखा, न तो मॉर्निंग रिपोर्ट में जारी किया और न किसी को भनक लगने दी। क्योंकि सबसे बड़ी ये बात है कि पुलिस ने इस मामले को क्यों दबाया। आखिरकार ये मामला अब उजागर हुआ है। 7 दिन बाद उजागर होने के बाद थानाधिकारी ने ये कहा है कि हम जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब वो आरोपी है कि पुलिस 16 आरोपी जिनको सजा सुनाने के बाद फरार है, एक भी आरोपी
अब तक 7 दिन में पुलिस के हाथ नहीं लगा है। देखिए, इसमें ये कार्रवाई करने वाली बात होगी, क्योंकि जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको ये देखना होगा कि जब सजा सुनाई गई तब वहाँ पुलिस का जाब्ता या पुलिस के लोग मौजूद थे तो वो कैसे भाग गए, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे। इन दोनों जांच पर जो है जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को खुद को जांच करनी चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा पुलिस का भी लेकोना है। पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कोर्ट से 16 जो आरोपी जिनको सजा सुनाई गई वो कोर्ट से भाग जाते हैं, तो ये माना जाए कि प्रथम दृष्टया ऐसा मामला प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस या किसी न किसी की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि ये जोधपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा मामला है कि 16 आरोपी सजा सुनाने के बाद कोर्ट से भाग गए। 26 सितंबर को इन 16 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। आरोपियों में ओसियां तहसील के पड़ासला गांव के रहने वाले जगदीश राम, हनुमाना राम, चेना राम, जगदीश, ओमा राम, दीपा राम, इमरता राम, अचला राम, लाला राम, भीखा राम, जसराम, कुंभा राम, अशोक, पूनाराम जाट समेत चाड़ी के रहने वाले मांगी लाल विश्नोई और करण सिंह शामिल थे। लेकिन सजा सुनते ही ये सारे आरोपी अदालत से फुर्र हो गए। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। ये खबर आपको कैसी लगी? ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।